औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और लाइफ को यूजुअली एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसमें स्पेक्ट्रम एंड डिस्कस एटॉमिक स्पेक्ट्रम ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि स्पेक्ट्रम में हम थोड़ा सा मतलब ये डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में इसलिए कि मैं मतलब कुछ डेटा आपको दूंगा ताकि आपको स्पेक्ट्रम की कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। यू नो दैट मैं रटा पे बिलीव नहीं कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आज हम इसकी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए स्पेक्ट्रम क्या है, ये एक्चुअली प्लूरल ऑफ स्पेक्ट्रा है। ठीक है, प्लूरल ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा हम एक लाइन को कहते हैं, ठीक है, और उसके फिर प्लूरल को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहां पे हम एक्चुअली अभी बात करेंगे कि हमारे पास जब हम ऑर्डिनरी लाइट को यहां पे अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में बात करें, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में हम ये बात करेंगे कि व्हेन एन ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है, कि जब कोई ऑर्डिनरी लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म it dissociate or disperse in different colors, are dispersed in different colors. ठीक है, मतलब यह है कि हम किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को जब प्रिज्म में से पास करेंगे, ये मैं अभी आपको दिखाता हूं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में, इंशाल्लाह आपको फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहां से। लेकिन जब हम किसी ऑर्डिनरी लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं, तो प्रिज्म से पास करने का वहां पे क्या होता है, प्रिज्म से पास करने से वो लाइट डिसोसिएट हो जाती है। ऑर्डिनरी लाइट मीन कि जब मैं सनलाइट को पास कर लेता हूं, लेट्स सपोज ये हमारे पास जो टंगस्टन फिलामेंट का जो बल्ब होता है या कोई और ऑर्डिनरी लाइट को जब हम पास करते हैं, आपने आसमान में रेनबो का वो देखा होगा स्काई में, कि जो रेनबो होता है वो भी एक स्पेक्ट्रम है। लेकिन फिर इसमें एटॉमिक और ये एक्चुअली कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो एक हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा स्पेक्ट्रम होता है, एक फिर उसमें थोड़ी सी ज्यादा डिटेल हो जाती है। तो यहां पे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में क्या हमारे पास आएंगे, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में हमारे पास एक हमारे पास है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। And the second one is which one? And that is a line spectrum. That is line spectrum. Line spectrum or atomic spectrum. अच्छा, अब the device used for the measurement of the spectrum is called a spectrophotometer. The device used for the recording of a spectrum, is called what? Spectrophotometer. ये हमारे पास वो डिवाइस है जिसके जरिए हम स्पेक्ट्रम को मेजरमेंट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। विच वन? द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और वी कैन से द सिंपल वन। अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है? तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम वेयर देयर इज नो clear boundaries or lines between the colors, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है? तो देखिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में अगर हम यहां पे बात करें कि हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट है, हमारे पास एक ऑर्डिनरी ये सोर्स है, ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइट। लेकिन कौन सा लाइट?
ऑर्डिनरी लाइट, ये हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है। ये इस तरफ मतलब ये है कि जा रही है। अब ये लाइट कहां से पास होगी? तो ये लाइट पास होगी प्रिज्म से। किस चीज से? प्रिज्म से, ठीक है। अब जब ये प्रिज्म से पास होगी तो ये लाइट क्या, ये डिस्पर्स होगी, लेकिन इसको आप कहेंगे कि व्हाइट लाइट। व्हाट? व्हाइट लाइट, ठीक है, ये व्हाइट लाइट है। अब ये डिस्पर्स होगी। अब ये डिस्पर्शन, तो देखिए स्पेक्ट्रम का ये भी कहता है कि एक्चुअली इट इज द बेंडिंग डाइफ्रैक्शन, ठीक है। इसको ये भी इसका डेफिनेशन में आ जाता है कि स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली द बेंडिंग एंड द डाइफ्रैक्शन ऑफ द व्हाइट लाइन। तो ये भी उसका एक डेफिनेशन आ जाता है। अब यहां पे देखिए, कुछ बेंडिंग मैक्सिमम होगी, कुछ बेंडिंग मैक्सिमम होगी, कुछ बेंडिंग इस तरह मिनिमम होगी। अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये जो मैक्सिमम बेंडिंग होती है, इसका मतलब यह है कि इसका वेवलेंथ क्या होगा? इसका वेवलेंथ शॉर्टर होगा। क्या होगा? वेवलेंथ इसका शॉर्टर होगा। ये जो मिनिमम बेंडिंग है, इसका वेवलेंथ क्या होगा? इसका वेवलेंथ लॉन्गर होगा। क्या होगा? लॉन्गर होगा। नैनोमीटर में हम लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये हमें क्या देता है? ये हमें देगा, इसको हम कहते हैं स्क्रीन। क्या कहते हैं? स्क्रीन। अब इस स्क्रीन पे हम डिटेक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिटेक्शन कर रहे हैं। इसको आप व्हाइट स्क्रीन का नाम दे दे। अब यहां पे हमारे पास 7 कलर्स आ गए हैं। क्या आ गए हैं? 7 कलर्स हमारे पास आ गए हैं। इन 7 कलर्स पे अब हम बात कर रहे हैं। इन 7 कलर्स में हमारे पास ये पहला है वायलेट, ठीक है। सेकंड हमारे पास है इंडिगो, ठीक है। ये हमारे पास है ब्लू, ठीक है। ये हमारे पास है ग्रीन, ये हमारे पास है येलो, ये हमारे पास है ऑरेंज, और ये हमारे पास है रेड। ये 7 कलर हमारे पास आ गए, जो कि फॉर्मूला बना रहा है वेब गेयर। आप नीचे से इसको कैलकुलेट करें। लेकिन इस हर एक लाइट का फिर अपना वेवलेंथ है, जो मैंने आपसे बताया था ना। मैंने आपसे ये स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको डेटा दूंगा ताकि वहां से आपको ये क्लियर हो जाए। अब हर एक लाइट का एक वेवलेंथ है। ये वो विजिबल रीजन है जिसको हम देख सकते हैं। ये मैं बताऊंगा कि ये कौन सा रीजन होता है, ये मैं बताता हूं, डोंट वरी। लेकिन पहले आप इसको समझने की कोशिश करें। अब इसका वेवलेंथ हम लिखेंगे, तो इसका ये देखिए, ये हम अब वेवलेंथ लिखने जा रहे हैं। अब वेवलेंथ हम लेते हैं नैनोमीटर में। किस चीज में? नैनोमीटर में। इसका वेवलेंथ हमारे पास है 400 टू वाट 440। ये इसका हमारे पास वेवलेंथ है। इसका हमारे पास है दिस वन के 440 टू विच वन 460। यस, सही है, 460। ये हमारे पास इसका वेवलेंथ है। अब ब्लू का हमारे पास क्या है? तो ब्लू का हमारे पास है 460 टू 500, 460 टू 500, एंड द येलो वन 500 टू 570, 500 टू 570। देखिए हम सही जा रहे हैं ना? हाँ, सही जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास तीन आ गए हैं। अब इसका हमारे पास 500 टू क्या है? 500 टू 570। यस, ये हमारे पास इसका नैनोमीटर आ गया है। अब हमारे पास है 570 टू 590। यस, 590। इसका हमारे पास ये इसका हो गया। इसका हमारे पास है 590 टू 620। यस, 620। और इसका हमारे पास है 620 टू व्हाट? टू 720, टू
720 नैनोमीटर। अब ये हमारे पास हर एक वेवलेंथ का, एक्चुअली हर एक लाइट का, हर एक कलर का हमारे पास ये वेवलेंथ आ जाता है। तो अगर हम इसको इस तरह शो करें कि ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आया है, ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आया है ये 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के रेंज में है। इसको हम क्या क्या कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो अब देखिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमारे पास है कि जब हम ऑर्डिनरी लाइट को, व्हाइट लाइट को, टंगस्टन फिलामेंट को, इसके लाइट को, सनलाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है। वही 7 कलर्स एक दूसरे से, उनके दरमियान कोई बाउंड्री वॉल नहीं होता, मतलब हमें नजर नहीं आ रहा, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि इस कलर का इस कलर के दरमियान एक प्रॉपर लाइन नहीं होता, सारे कलर एक दूसरे में डिफ्यूज हुए होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल हमारे पास बन रहा है क्या, आप बताएं क्या, हाँ आपको नहीं पता, रेनबो, रेनबो ये जो आसमान में हमें नजर आ रहा है स्काई में, ठीक है, बारिश के बाद ये जो 7 कलर्स होते हैं, यही 7 कलर्स एक्चुअली क्या है, यही 7 कलर जो एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं, जिसमें हम एक दूसरे में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये कलर यहां से शुरू है और यहां पे खत्म हुआ है। एक्चुअली इसी को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर ये उनके जो 7 कलर्स है, अब देखिए ये जो 400 to 750 तक हमारे पास ये विजिबल रीजन होता है। क्या विजिबल रीजन, ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट थिंग्स इन दिस रीजन विद द नेकेड आई। नेकेड आई से हम इस रीजन में चीजों को देख सकते हैं। अब ये विजिबल रीजन कैसे आता है, तो ये विजिबल रीजन आता है, मैं आपको यहां पे इसका दिखा देता हूं कि ये विजिबल रीजन कैसे आ रहा है हमारे पास। हमारे पास ये अरेंजमेंट आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने कहा है, ये 7 विजिबल रीजन के साथ ये 7 हमारे पास रीजन्स होते हैं, ठीक है, ये 7 रीजन्स होते हैं। अब ये 7 रीजन क्या है, तो ये 7 रीजन, इसको आपको मतलब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। पहला है रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये पहला रीजन हो गया। यस, सेकंड रीजन क्या है, माइक्रोवेव, ठीक है। थर्ड रीजन हमारे पास क्या है, हाँ बताएं, थर्ड रीजन इंफ्रारेड, क्या, इंफ्रारेड, ठीक है। अच्छा, फोर्थ रीजन हमारे पास क्या है, विजिबल, क्या है, विजिबल। अल्ट्रा वायलेट, यूवी, यूवी अल्ट्रा वायलेट रीजन, और इसके बाद एक्स रेज, और ये हमारे पास गैमा रेज। ये हमारे पास 7 रीजन होते हैं। अब ये जो कहते हैं डेफिनेशन में कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि किस तरह इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में इसकी अरेंजमेंट की जाती है। तो इसके वेवलेंथ को लेते हैं किस चीज में, नैनोमीटर में, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को लेते हैं पर सेकंड में, ठीक है। इसमें इसकी कैलकुलेशन होती है। अब इसकी कैलकुलेशन अगर हम शुरू करें तो इसका जो हमारे पास वेवलेंथ है वो है 10 नैनोमीटर, और फ्रीक्वेंसी, और इसका हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 × 10⁸ यूनिट्स मैंने आपको बता दिए। अब इसका जो हमारे पास आ रहा है क्या, इसका हमारे पास आ रहा है 10⁻⁷ 10⁻⁷, और इसकी क्या रही है, ये हमारे पास आ रही है 3 × 10⁸, ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये 10⁻10 है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पे, कि नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोवेव्स तो हमने कर लिया। इंफ्रारेड में हमारे पास क्या होता है, तो इंफ्रारेड में हमारे पास 10⁻3, हाँ, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताएं, यस, ये रेंज में होगी 3 × 10⁻12 × 3.8 × 10⁻14, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्या होगी,
फ्रीक्वेंसी होगी। फिर हमारे पास विजिबल रीजन, इसका वैल्यू हमारे पास आएगा 800 to 400 नैनोमीटर, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 3.8 into 10 raised to the power 14, 3.8। अल्ट्रावायलेट का हमारा क्या आएगा 400 to 10, 400 to 10 ये रेंज में हमारे पास आ रहा है, और इसका हमारे पास क्या आएगा 3 into 10 raised to the power 16, 3 into 10 raised to the power 16। इसका हमारे पास क्या आएगा, चलो बताएं, कुछ तो आप लोग भी ऐड करें। 10 into 0.1 and 3 into 10 raised to the power 18, और नेक्स्ट का इसका 0.001, ये इसका नैनोमीटर में वेवलेंथ आ गया, एंड फ्रीक्वेंसी 3 into 10 raised to the power 20 पर सेकंड। अब इसमें जो ये मैं आपको समझा रहा था, इस पोर्शन को ले लें, ये एक्चुअली हमारा ये स्पेक्ट्रम है। ये जो हमने किया है सारा कुछ, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये वाला स्पेक्ट्रम है कि ये विजिबल रीजन ये है। मतलब ये है कि ये जो रेंज है, जो मैं पॉइंट आपको प्रूव करना चाह रहा था, देखिए ये वो पॉइंट है कि हमारे पास ये 400 to 800 नैनोमीटर की जो बात मैंने की थी वो ये है कि हमारे पास कि अब देखिए 400 to 800, तो ये विजिबल रीजन और ये विजिबल रीजन, ये एक चीज है। ये क्या है, एक चीज। यही चीज हमने उठाई कि सारी यहां पर देखिए। अब आप कहेंगे कि सर ये बाकी, तो ये तीन और ये हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इस रेंज में जो चीज पड़ेगी उसको हम देख सकते हैं, उसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ये बाकियों के लिए हमें डिवाइस यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। लिहाजा ये ह्यूमन आई का जो विजिबल रीजन है विद द नेकेड आई, वो सिर्फ दिस वन है कि विच हैव अ रेंज ऑफ 400 to 800 नैनोमीटर। आई समझ में बात। अब ये वो एक्चुअली जिस चीज को हम डिस्कस कर रहे थे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ये रीजन आपको प्रूव करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, तो ये उसका वो प्रूव है। अच्छा, अब मूव ऑन करते हैं सेकंड टाइप पे, ठीक है। ये आपका हो गया है, इसको आप अगर याद करेंगे तो ये आपका बेहतरीन आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन बनेगा कि अगर आपको ये डेटा सारा कुछ इसका याद हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है लाइन स्पेक्ट्रम। व्हाट बी हमारे पास है लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम कैसे आता है? ये स्पेक्ट्रम आप यहां पे अब देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास होते हैं शेल। क्या होते हैं? शेल्स, ठीक है। ये के शेल है, ये एल है और ये एम है। जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, तो ये क्या, ये रेडिएशन एमिट करते हैं। अगर इन रेडिएशन के सामने हम इस तरह का प्रिज्म लगाएं तो ये प्रिज्म इसको स्पेक्ट्रल लाइन में डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि व्हेन द रेडिएशन हैविंग clear cut boundary wall are called line spectrum, are called line spectrum। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसमें हर एक कलर दूसरे कलर से डिफरेंट होगा, हर एक कलर दूसरे कलर से डिफरेंट होगा। किस तरह डिफरेंट होगा? अब आप देखें, यहां पे फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम, सोडियम, ठीक है। अब सोडियम यहां पे ये सोडियम आयन है, ये इंपार्ट करता है येलो कलर को। किसको? येलो कलर को, ठीक है। अब ये इसका अलग स्पेक्ट्रम है। ये क्या है? ये इसका अलग स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जिसमें हमारे पास यहां पे इस तरह लाइंस आते हैं। एक हमारे पास सपोज हम करते हैं कि हीलियम है। अब हीलियम क्या करते हैं? हीलियम एक अलग स्पेक्ट्रम बनाता है, हीलियम अलग स्पेक्ट्रम बनाता है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट एलिमेंट है, वो हम एंड में इसके जो पॉइंट्स आएंगे तो वहां पे करेंगे कि हर एक एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन यह लाइन स्पेक्ट्रम के जब ये रेडिएशन, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है, ये एनर्जी इमिट करता है,
ठीक है, यही रेडिएशन अगर हम प्रिज्म से पास करेंगे तो 7 बैंड्स 7 कलर्स आएंगे, और वही कलर उनके दरमियान अगर क्लियर कट बाउंड्री वॉल है, और यू कैन से कि देयर इज अ डार्क लाइन बिटवीन द टू radiation, between the two spectral line, that spectrum is called line spectrum or atomic spectrum. अब इसके फर्दर 2 टाइप्स है, इसके फर्दर 2 टाइप्स है, उसमें एक हमारे पास है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा हमारे पास है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अब लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम को आप देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम. आपको तो नाम से भी क्लियर हुआ होगा कि लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम के जिसमें एमिशन होता है, इसमें ये एमिशन अब कैसे होगा? इसमें एमिशन इस तरह होता है कि जब हम लेट सपोज हमने लिया है हाइड्रोजन एटम को और ये गैसियस फॉर्म में है. क्या है? गैसियस फॉर्म में है. ठीक है, इसको हमने हीटअप किया, ये मॉलिक्यूल इसके इधर उधर, जब इसमें से हम रेडिएशन को पास करते हैं, ये हमारे पास है रेडिएशन, जब इसमें से हम रेडिएशंस को पास करेंगे तो ये रेडिएशन यहां पे जब आएंगे और ये मतलब ये है कि स्पेक्ट्रम से पास होंगे तो ये आपको यहां पे इस तरह का एक बैंड देंगे. क्या देंगे? बैंड, जिस पे स्पेक्ट्रल लाइन होंगे. अब ये बैंड हमारे पास क्या होगा? यस, यहां पे अगर ये बैकग्राउंड हम कहें कि बैकग्राउंड हमारे पास डार्क है, बैकग्राउंड डार्क है, ठीक है, तो यहां पे लाइंस क्या होंगे? ये जो आपके पास लाइंस आएंगे ना, ये लाइंस होंगे ब्राइट. क्या होंगे? ब्राइट, अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड. सो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम which obtained bright lines against the dark background, against the dark background. अब देखिए ये हमारे पास बैकग्राउंड यहां पे डार्क, लेकिन यहां पे आपको मतलब यहां पे क्या होगा? यहां पे इसको जब आप मतलब टेम्परेचर देंगे, इसको आप हीट अप करेंगे तो इसमें से रेडिएशन पास होंगी, इसमें से रेडिएशन पास होंगी. ये यहां पे हमने इसको क्या किया है? हीट अप किया है. ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल इसमें से मतलब डिस्पर्स हुए, इसमें से रेडिएशन पास हो सकती है, या अगर हम यहां से रेडिएशन पास ना करें तो ये खुद भी जब ये मॉलिक्यूल के मतलब ये है कि उतार चढ़ाव होता है तो इसमें से ये रेडिएशन को एमिट कर सकता है. ये हमारे पास है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम. क्या है? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम. अब अगर हम हाइड्रोजन का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ले लें तो ये हमारे पास हाइड्रोजन का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होगा. यहां पे एक लाइन आएगा, यहां पे आएगा. ठीक है, जब इनका वेवलेंथ कम होता जाएगा ना, जब इनका वेवलेंथ कम होता जाएगा तो ये लाइन एक दूसरे के करीब जाएंगे, ये स्पेक्ट्रल लाइन इनके दरमियान जो स्पेस होगा वो कम होता जाएगा. फिर ये देखे इस तरह होता है. ठीक है, अब इसमें इस पहले का जो हमारे पास है वो है 656.2 नैनोमीटर. ठीक है, इस दूसरे का हमारे पास है 486.1 नैनोमीटर, इस तीसरे का हमारे पास है 434 नैनोमीटर, इसका हमारे पास है 410 नैनोमीटर, और इस द फर्स्ट वन का 397 नैनोमीटर. ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है. ठीक है, ये इसका है. अब ये देखें, ये वेवलेंथ है. क्या है? वेवलेंथ. तो जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि जब वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है तो देखिए इनके दरमियान स्पेसिंग कम हो रही, जब वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो इनके दरमियान स्पेसिंग ज्यादा हो रही. और ये क्या है? ये हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है. किस चीज का? हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है. अब यहां पे हम इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो भी नाम से क्लियर है. आपको नजर आए कि लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा? कि जिसमें हमारे पास लाइट एब्जॉर्ब होगा, कि जिसमें हमारे पास लाइट एब्जॉर्ब होगा. तो देखें कि टाइप 2 लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अब देखें लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के जब हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं, लेकिन यहां पे ये क्या होगा? ये कूल होगा. जब इस पे से आप रेडिएशन पास करेंगे तो इसमें ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा. क्या करेगा?
एब्जॉर्ब करेगा, और हमारे पास जो यहां पे बैंड आएगा तो इसका बैकग्राउंड क्या होगा? बैकग्राउंड होगा ब्राइट। क्या होगा? ब्राइट। वहां पे डार्क था। अब आपके पास ये जो लाइंस आएंगे तो ये क्या होंगे? ये डार्क होंगे। लाइंस डार्क होंगे और बैकग्राउंड ब्राइट होगा। इसका पहले हम स्पेक्ट्रम देख लेते हैं, ठीक है? तो इसका स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम के लिए इसका भी आप ड्रा कर लें तो ये इस तरह बनता है, ठीक है? अब यहां पे 397, 410, 486 ये हमारे पास तीन आ गए। सॉरी, ये 434 था। क्या था? 434। ये 486.1 एंड ये 656.2 नैनोमीटर। देखिए सेम आ रहा है जिस तरह लाइन एमिशन में था, ठीक है? ये हमारे पास वेवलेंथ है, ये हमारे पास वेवलेंथ है। इट मींस कि जो लाइट यहां पे एब्जॉर्ब हो रही है, डेफिनेशन इसका क्या बनेगा कि व्हेन वी गेट डार्क लाइंस अगेंस्ट द व्हाट? व्हाइट बैकग्राउंड, अगेंस्ट द व्हाइट बैकग्राउंड। अब देखिए दोनों का स्पेक्ट्रम सेम आ रहा है। हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रम सेम आ रहा है, बस एक में एमिशन हो रहा है और एक में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है? एक में जब हमारे पास रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी तो वो आपको देखिए, जब आप यहां पे लाइट लगाते हैं, हाथ को पकड़ लेते हैं तो इसके पीछे शेडो बनेगा, तो वो शेडो डार्क बनेगा ना। एग्जैक्टली इस तरह होता है कि जहां पे एब्जॉर्प्शन होगी तो वहां पे आपके पास लाइंस डार्क आएंगे। उसको देखने के लिए बैकग्राउंड का वाइट होना जरूरी है। जहां पे एमिशन होगी तो वो ब्राइट आएंगे, लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड का डार्क होना ये जरूरी है। तो इट मीन कि इन दोनों का जो हमारे पास था वो सेम आ रहा है, इनका जो स्पेक्ट्रम है वो हमारे पास सेम आ रहा है। अभी हम इसके इंपॉर्टेंस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है? स्पेक्ट्रम की, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो डिफरेंट कलर का वो देते हैं कि वो क्यों देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस की आप फिर हेडिंग दे देंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंस आप स्पेक्ट्रम की आप एंड में हेडिंग दे देंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज हमारे पास है कि क्या करता है, ईच एलिमेंट हैज ओन स्पेक्ट्रम लाइक फिंगरप्रिंट्स। देखिए ईच एलिमेंट has its own characteristics spectrum like fingerprints, like finger। अब देखिए ये बहुत अहम पॉइंट है कि हर एक एटम का अपना स्पेक्ट्रम होता है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स की तरह के। जिस तरह एक इंसान के दूसरे इंसान से ये फिंगरप्रिंट्स जो है ना ये डिफरेंट होते हैं, इसी तरह स्पेक्ट्रम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का स्पेक्ट्रम जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास डिफरेंट होगा। अब देखिए जो सोडियम बनाता है स्पेक्ट्रम, तो सोडियम प्लस ये बनाता है येलो। क्या बनाता है? येलो। अब जो सेकंड हमारे पास बनाता है स्ट्रॉन्शियम, ठीक है? तो स्ट्रॉन्शियम क्या बनाता है? स्ट्रॉन्शियम बनाता है रेड, ठीक है? इसी तरह हमारे पास जो पोटेशियम है ये बनाता है क्या? वायलेट। देखिए अब हर एक का अपना स्पेक्ट्रम है, हर एक का अपना। इट मीन कि ये इस कलर में रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और बाकी ये एमिशन कर रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हर एक एलिमेंट का। जिस तरह फिंगरप्रिंट्स, किसी भी दो इंसानों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते। एंड व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? द सेकंड पॉइंट इज कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट कैन नॉट बी आइडेंटिकल। देखिए लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट कैन नॉट बी आइडेंटिकल। मतलब यह है कि किसी भी दो का लाइन स्पेक्ट्रम आइडेंटिकल नहीं हो सकता। क्यों? हैज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब देखिए ये चीजें तो सारों में डिफरेंट होती हैं कि एटॉमिक नंबर तो पीरियड टेबल में किसी भी दो एटम का एटॉमिक नंबर सेम नहीं है।
इसी तरह डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हर एक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं, और एनर्जी लेवल तो ये हर एक में डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ शेल हर एक में डिफरेंट होते हैं। लिहाजा किसी भी दो एलिमेंट्स का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम वो आइडेंटिकल नहीं हो सकता। एंड व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? तो थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस। लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज्ड in chemical analysis and identification। अब ये देखिए इसका कितना अहम रोल है कि ये एनालिसिस और आइडेंटिफिकेशन आप किसके, आप अननोन एलिमेंट्स की, जिस तरह हमारे पास बेरियम है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास सीजियम है, जिस तरह हमारे पास गैलियम है, जिस तरह हमारे पास हीलियम है, तो इनके आइडेंटिफिकेशन और केमिकल एनालिसिस के लिए भी यही टेक्निक इस्तेमाल होती है। एंड व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? द फोर्थ पॉइंट इज लाइन स्पेक्ट्रम गिवन बाय एटम नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इधर देखें, ये थोड़ा सा अहम इसलिए है कि ये आपको मालूमात दे रहा है। लाइन स्पेक्ट्रम गिवन बाय atom is known as a atomic spectra, and band and line spectrum given by molecule is known as a band स्पेक्ट्रा। अब देखिए, एक आपके पास बैंड आएगा, एक आपके पास लाइन आएगा। जहां पे आपके पास लाइन आएगा इट मीन कि ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। जहां पे आपके पास बैंड आ रहा है ना, मतलब ये है कि डिफरेंट लाइंस उसमें होंगे। देखिए स्पेक्ट्रल लाइंस के जो मजमूआ उसको हम बैंड कहते हैं। जहां पे बैंड आएगा तो उसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, जहां पे सिंगल लाइंस आएंगे उनको एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और यहां पे मैं ये बता दूं कि ये जो लाइंस है ये सारा कुछ कहां से आ रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं, सब लेवल से, सब एनर्जी लेवल से। तो ये हमारे पास एक्चुअली कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था रिगार्डिंग टू द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम पे हमने अच्छी खासी डिटेल में बात की है, ठीक है, मैंने आपको डेटा भी प्रोवाइड किया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह, मतलब ये है कि याद कर सकते हो, तो जिस तरह आपको इजी लगे आप इसको याद कर लो। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने एंड में जरूर लिखने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।